कैसे जन्म हुआ है नदियों का? कहाँ से आता है नदियों में पानी? भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? जानेंगे सभी सवालों के जवाब, बने रहिए वीडियो में अंत तक। नमस्कार, मैं दिलीप शर्मा और आप देख रहे हैं डीडी। जब हमारी धरती बनी उस समय सिर्फ धरती पर पहाड़ और समुद्र ही हुआ करते थे। उस समय जब धरती पर लगातार वर्षा होती रहती थी तो वर्षा का पानी पहाड़ों की सकरी गलियों से होते हुए समुद्र में जाके मिल जाता था। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और धीरे धीरे इन्हीं पानी ने खुद का रास्ता गहरा और चौड़ा कर लिया और कुछ इस तरह से नदियों का जन्म हुआ। या सीधी भाषा में कहा जाए तो समुद्र के अलावा सूखी धरती पर आने वाला पानी जिस किसी भी ढलान वाली रास्ते से होकर समुद्र में जाके मिलती है वो नदियों का रूप ले लेती है। वैसे तो नदियाँ दो प्रकार की होती है, पहली सदानीर नदी और दूसरी बरसाती नदी। बरसाती नदियों का जल केवल वर्षा के जल पे ही निर्भर करता है। जब तक बारिश होगी नदियों में जल रहेगा, बारिश खत्म नदियों का जल भी खत्म। लेकिन वहीं सदानीर नदियों का जल झील, झरना, ग्लेशियर से पिघले हुए बर्फ से आता है जो कि सालों साल ऐसे ही बना रहता है। जैसे भारत की पवित्र नदी ब्रह्मपुत्र जिसकी लंबाई 2990 किलोमीटर है, कैलाश पर्वत से निकली हुई है, और गंगा नदी जो कि करीबन 2525 किलोमीटर की है, वो गंगोत्री से प्रस्थान करती है। ये सारी नदियाँ प्रकृति की एक अभिन्न अंग है। ये सारी नदियाँ अपने साथ बारिश का जल बहाते हुए धरती के कोने कोने तक पहुँचाती है। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, आज ये हमारी नदियाँ बहुत ही प्रदूषित होती जा रही है। दिल्ली में यमुना और कानपुर में गंगा नदी को जम के प्रदूषित किया जा रहा है। इस नदियों में पानी ही प्रदूषित नहीं है बल्कि अगल बगल की जमीन भी बंजर होती जा रही है। लेकिन वहीं दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी नदी के बारे में जो इन नदियों के लिए अपने आप में एक मिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे साफ सुथरा और स्वच्छ नदी की, जिसके आर पार हम आईने की तरफ बिल्कुल साफ सुथरा देख सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेघालय के शिलांग से 95 किलोमीटर दूर उमांगोट नदी की। इस नदी पर नाव से तैरते हुए लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि हम इतने साफ सुथरे नदी पे तैर रहे हैं जिसके आर पार बिल्कुल शीशे की तरह देखा जा सकता है। वहाँ के निवासियों को नाव से तैरते हुए ऐसा लगता है कि वे किसी जल पे नहीं बल्कि एक शीशे के टुकड़े पे तैर रहे हैं। उनका कहना है कि ये नदी सालों साल पहले से ही बिल्कुल इसी तरह साफ सुथरी है, क्योंकि वहाँ के लोग उस नदी का बहुत ही जिम्मेवारी से साफ सफाई का ख्याल रखते हैं। यहाँ आने वाले हर एक यात्री को नदी का यह मनमोहक रूप बाग बाग कर देता है। इस नदियों में बड़ी संख्या में मछलियाँ भी मिलती है और इस नदियों का कड़ी से सफाई का ध्यान रखा जाता है। अगर हम भी गंगा यमुना जैसी नदियों में इसी तरह की साफ सफाई का पालन करें तो आज ये नदियाँ भी उमांगोट नदी की तरह साफ सुथरी हो जाएगी और बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।